सचिन भोईर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तौसिफ जेसुद्दीन शेख, सूरज पाटील, मतीन खान, फ्रेंड सर्कल विपक्ष साई विवान स्पोर्ट्स या दोन संघामधील ग्रुप बी मधील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. फ्रेंड सर्कल संघाने टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे आणि साई विवान स्पोर्ट्स संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलेले आहे. हमारे बीच मिस्टर 70 तारीफ सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं. हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. तर ग्रुप बी मधील दुसरा सामना पाहायला मिळेल साई विवान स्पोर्ट्स विपक्ष फ्रेंड सर्कल या दोन संघामध्ये. साई विवान स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर या संघाकडून ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर ब्लॅक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट विश्वनाथ जाधव पाहायला मिळेल. तर फ्रेंड सर्कल संघामधून ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर अरफ शेख आपल्याला पाहायला मिळेल. और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीपीएल सीजन 3 के मैन ऑफ द सीरीज भी विश्वनाथ यादव थे. आज ग्रुप बी मधील पहिल्या सामन्यामध्ये रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाने विजय संपादन केलेला आहे एनके खांडवाल संघाला पराभूत करून. तर ग्रुप बी मधील दुसरा सामना सुरू होतोय या साई विवान स्पोर्ट्स विपक्ष फ्रेंड सर्कल या दोन संघामध्ये. आतिश पाटील आणि विश्वनाथ जाधव हे सलमीजोडी मैदानामध्ये. टोपनर ऑन द ग्राउंड दोन्ही सलमीचे बॅटर आता मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षण सजवण्याच्या तयारीमध्ये आपण पाहतो या फ्रेंड सर्कल या संघाला टॉस जिंकलेला आहे, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. माझ्यासमोर समालोचन कक्षामध्ये जॉईन होतात अजय गरत. वेलकम अजय, आपल्या कॉम बॉक्समध्ये हार्दिक स्वागत है. शुक्रिया सुभाष धुमाल. एक और कड़क मैच होने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही है. ग्रुप बी का ये दूसरा मैच आप देख रहे हैं. बीपीएल सीजन 4 का था इंतजार. 22 तारीख को वो खत्म हो गया और धीरे धीरे टूर्नामेंट ने अपने गियर्स चेंज कर लिए हैं. विश्वनाथ जाधव के पास स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर अख्तर शेख. मैच की पहली गेंद, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव. गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर और ये स्ट्रॉन्ग जोन है विश्वनाथ जाधव का, अच्छी तरह से जानते हैं कप्तान असरार अंसारी, इसीलिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रोटेक्शन दिया गया है. पहली गेंद पर सिंगल. ऑफ साईडला नक्कीच चेंडू टोलवून एक धाव आपली पूर्ण केलेली आहे आणि एका धावीने स्वतःचं अकाउंट देखील ओपन केलेलं आहे. एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक पहली गेंद पर विश्वनाथ जाधव द्वारा. बीपीएल के इतिहास में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन विश्वनाथ जाधव का रहा है और पिछला सीजन पूरी तरह से उनके नाम रहा था. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. स्ट्राइकिंग एंड पर अब आतिश पाटिल बायत के स्टाइलिश बल्लेबाज माने जाते हैं. हाल ही में भिवंडी सिटी के टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. इस मैदान पर अच्छे फॉर्म में है आतिश पाटिल. जबरदस्त गेंद, टो क्रशर थी, बाल बच गए. एन वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाए थे, नहीं तो यहाँ पर काम तमाम हो सकता था. थोड़ी भी देर कर देते तो जरूर एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड आउट हो सकते थे. नक्कीच आपण रिप्लेमध्ये देखील पाहू शकता. चांगला चेंडू होता. ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे गेंद को, थोड़ा सा लीडिंग एज लगा था. गेंद ऑफ साइड में चली गई थी. सिंगल के साथ खाता खुला आतिश पाटिल का. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. तो दोस्तों अब हमारे बीच में बीपीएल सीजन 4 के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब का आगमन होता हुआ. वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम. बीपीएल सीजन 4 के हमारे चेयरमैन साहब मांगीलाल पालीवाल जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम.
हमारे स्टाइलिश चेयरमैन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मांगीलाल पालीवाल साहब, और एक स्टाइलिश स्ट्रोक बीच मैदान में बैट का फेस खोलते हुए फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए चौका बटोरा है विश्वनाथ जाधव ने। यस, भिवंडी के धनवान बीपीएल के चेयरपर्सन मांगीलाल साहब जुड़ चुके हैं। एक और फुल टॉस, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में टर्न कर दिया, एक और चौका, जबरदस्त बैटिंग करते हुए विश्वनाथ जाधव। आज चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते विश्वनाथ जाधव याच्याकडून पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करताना। बस मैं ये चर्चा कर रहा था कि अख्तर शेख जो है वो नई गेंद से विकेट चटकाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी लेन से चूकते हुए दो लगातार फुल टॉस गेंदे, पहले ऑफ साइड में चौका बटोरा, उसके बाद ऑन साइड में केवल दिशा दिखाने का ही तो काम किया था, फ्रंट फुट पर आते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में गैप ढूंढा। पावर प्ले चल रहा है, पहला ओवर चल रहा है, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए इस समय विश्वनाथ, और इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑन के ऊपर से, एक और चौका, लगातार तीसरी बाउंड्री। सलग 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार आपल्याला पाहायला मिळतात। सुरेख फटका इथे हेडलं होतं की मिडॉन आतमध्ये उभा होता आणि त्याच्या डोक्यावरून हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। पॉवरफुल फटका आपण पाहतोय विश्वनाथ जाधवच्या बॅटमधून। शाहिद खान मिड ऑन की दिशा में अपना स्पॉट बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं विश्वनाथ जाधव, ये खासियत है उनके बल्लेबाजी की। फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए शॉट्स खेलते हैं, गैप में खेलते हैं, इनफील्ड के ऊपर से खेलते हैं। इस बार वाइड यॉर्कर चॉप कर दिया है, गेंद को निकाला कवर्स की तरफ, फील्डर डीप में मौजूद है, एक रन पूरा किया और एक से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। जबरदस्त शुरुआत, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए साई विवान स्पोर्ट्स की, रन संख्या 15 बिना किसी नुकसान के। आणि चौकऱ्यांच्या हॅट्रिक पूर्ण करणारा बीपीएल सीझन 4 मधील हा पहिला फलंदाज बनतोय विश्वनाथ जाधव, ब्लॅक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट। ये पहला चौका स्लाइस करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से निकाला था गैप में, उसके बाद एक और फुल टॉस गेंद मिली थी, फ्रंट फुट पर आकर टर्न कर दिया था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये गेंद आगे रखी हुई थी, हाफ वाली थी, मिड ऑन के ऊपर से। 3 क्लासिक चौके जबरदस्त टच में नजर आते हुए विश्वनाथ जाधव, पिछला सीजन जहां पर उन्होंने खत्म किया था वहीं से शुरुआत की है। नक्कीच क्लासिक फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे। पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करताना स्कोरबोर्डवर आपण पाहतोय धावा झळकल्या त्या 15। इससे पहले योगेश भोईर ने भी चौकों की हैट्रिक पूरी की थी, लगातार 3 चौके जड़े थे। वैसे हैट्रिक तो 3 गेंदों पर 3 विकेटें जब होती है तो वो सही मायनों में हैट्रिक है, लेकिन जरूर ये चौकों की हैट्रिक आप कह सकते हो, उसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी। शिवा स्पोर्ट्स के लिए योगेश भोईर खेले, शिवा स्पोर्ट्स की चुनौती ग्रुप ए में खत्म हो गई। 3 टीमों ने क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए ग्रुप ए में से। जागृत मराठा रानाल नंबर 1 पर रही ग्रुप ए में, दूसरे पायदान पर बर्फानी बाबा टेमगर और तीसरे पायदान पर धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली। अब ग्रुप बी के मैचेस, ये दूसरा मुकाबला है ग्रुप बी का। ग्रुप ए का खेल तो खत्म हो चुका है और टीमों ने क्वालिफाई भी कर लिया है, लेकिन अब ग्रुप बी के खेल की बारी है। पहला मैच जो रहा था काफ़ी अच्छा मैच रहा, इनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम उस मैच में परास्त हुई। रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नया ओवर लेकर गयासुद्दीन शेख, स्विच इट किया, कमाल का शॉट, टाइमिंग लाजवाब है, इट्स गॉन आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। लगता है कि ये नहीं रुकने वाले बीपीएल में। विश्वनाथ जाधव, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर गयासुद्दीन का स्वागत भव्य हिट के साथ। स्विच हिट, स्विच हिट आणि स्वीट हिट हे पाहायला मिळतोय। पहिल्या षटकामध्ये आपण चौकार पाहिलोय, त्याने त्यानंतर हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, तेज गेंद थी और पेस को अच्छे से कनेक्ट किया। मन बनाकर तैयार थे कि पहली गेंद पर किस तरह से सामना करना है गयासुद्दीन का, सेटल नहीं होने देना है गयासुद्दीन शेख को, क्योंकि विश्वनाथ को भी पता है कि गयासुद्दीन एक बार अच्छे रिदम में आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है उनके विरुद्ध रन्स बनाना। विकेट टेकिंग ऑप्शन है गयासुद्दीन शेख भी, कमाल के ऑलराउंडर है भिवंडी तालुका क्रिकेट के गयासुद्दीन, लेकिन विश्वनाथ इस समय बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। अब एंगल चेंज करते हुए गयासुद्दीन, राउंड द विकेट से ये गेंद ऑन साइड में लॉफ्ट कर दिया है, दूर गगन की छाव में गेंद को भेज दिया है, डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और सिक्सर। अँगल चेंज केलेलं आहे, मात्र चित्र चेंज करू शकला नाही। आणखीन एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। ओवर द विकेट से डालो या फिर राउंड द विकेट से, नतीजा वही जो बल्लेबाज चाहते हैं। पिछले ओवर में 3 लगातार चौके लगाए थे, अब लगातार 2 छक्के
लेंथ बॉल हल्की सी आगे गिरी और बॉटम एंड का इस्तेमाल किया है इस बार। इस तरह के स्ट्रोक हालांकि जोखिम भरे होते हैं, एक तो बाउंड्री पर फील्डर भी मौजूद है और स्टंप्स की दिशा में गेंद थी, चूक जाते हो तो फिर आपके आउट होने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है, मिस हिट भी होता है तो वहाँ पर कैच की संभावना बन जाती है। लेकिन गजब की टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं विश्वनाथ जाधव। अपने स्ट्रोक्स का पिटारा उन्होंने शुरुआत से ही खोल दिया है। अब फिर से ओवर द विकेट, इस बार फुलर लेंथ ड्राइव कर दिया है, कवर्स में फील्डर मौजूद है, अच्छा क्षेत्र रक्षण, सर्कल के बाहर थोड़ा सा स्लाइड करते हुए फील्डर शाहिद खान। 1 रन मिला है, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन बगैर नुकसान के। ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत है। ये देखिए किस तरह से स्विच इट किया था उन्होंने, ग्रिप को चेंज करते हुए, उसके बाद ऑन साइड में स्लॉक किया था। टेलीकास्ट किया है प्रिंस मूवीज के, क्या कहने, A1 क्वालिटी का टेलीकास्ट। काफी सारे दर्शक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस टूर्नामेंट के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से, अल्ताफ बाली साहब की ओर से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी BC4 की ओर से। कटर स्टीयर किया है, आतिश जानते हैं अपना किरदार, उनको पता है कि उनके पार्टनर बहुत अच्छे फॉर्म में है और इस समय कहीं ना कहीं गेम को चला रहे हैं, तो उनका उत्तरदायित्व यही है कि स्ट्राइक को रोटेट करे। आज चांगली रणनीती पाहायला मिळते. स्ट्राईक जास्त जास्त विश्वनाथ जाधवला देण्याचा प्रयत्न इथे आतिश पाटील करून केला जाईल हे स्पष्ट आहे आणि तेच चित्र इथे पाहायला मिळते. विकेट के लिए देखना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को। हवा में गेंद और विकेट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप, एक्स्ट्रा कवर पर शाहिद खान द्वारा गलती। आसान सा मौका था ये BPL के स्टैंडर्ड को देखते हुए। नक्कीच आणि हा झेल मागणा ठरू शकतोय, कारण ज्या टच मध्ये आपण बघतोय विश्वनाथ जाधव हा झेल खूपच महत्वाचा होता. निराश आपण पाहतोय गोलंदाज गेसुद्दीन याला, हे आपण पाहू शकता शाहिद खान हा झेल ड्रॉप केलेला आहे. लो फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा इनसाइड आउट ड्राइव किया था, प्रॉपर एलिवेशन बना नहीं पाए थे स्ट्रोक के पीछे, वहां पर विश्वनाथ बाल बाल बच गए। ओ अब की बार तोहफा मिला है आतिश पाटिल को, धमाकेदार शॉट, बहुत दूर भेज दिया गेंद को, 6 रन। मेजवानी होती खरं तर आतिश पाटीलसाठी आणि ती मेजवानीचा दोन्ही हाताने स्वीकार केलेला आहे. आपण रिप्ले मध्ये देखील पाहू शकता, फुल टच चेंडू होता आणि फुल टचवर फुल टोल वसूल करताना आपण पाहतोय डावखुरा आतिश पाटील हा फलंदाज। उनका ये पहला सिक्सर और इस पारी में लगने वाला कुल मिलाकर तीसरा छक्का, 3 चौके भी हम देख चुके हैं विश्वनाथ जाधव के बल्ले से। कुल मिलाकर 21 रन आए गयासुद्दीन के पहले ओवर से। पावर प्ले का खेल पूरी तरह से साई विवान के नाम रहा है। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 36 बगैर नुकसान के। 18ची सरासरी प्रति षटकामध्ये पाहायला मिळते. पहिले षटक अख्तर शेख यांनी हाताळलं होतं, ज्या षटकामध्ये त्यांनी 15 धावा खर्चले होत्या. मात्र हे षटक गेसुद्दीन शेखचं खूपच महागडं पाहायला मिळते आणि या षटकामध्ये तब्बल 21 धाव कुठून काढलेले आहेत. और ऐसे लगता है कि जो अंतिम गेंद उन्होंने डाली वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में डाली, क्योंकि उससे पहले विश्वनाथ जाधव का कैच ड्रॉप हुआ था। और कई बार ऐसे होता है गेंदबाजों के साथ, मनोबल थोड़ा सा गिर जाता है जब एक बड़े बैट्समैन का कैच उनकी गेंदबाजी पर ड्रॉप किया जाता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर फ्रंट सर्कल के आक्रमण पर आते हुए आराब शेख, बदलापुर के खिलाड़ी है आराब शेख, इससे पहले भी खेल चुके हैं BPL में। बहुत सारी उम्मीदें रहती है ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर से, और पिछले मैच में उम्मीदों पर खरा उतरे अर्जुन बांगर, मैन ऑफ द मैच रहे राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। 13 गेंदों में 24 रनों की शानदार पारी खेली और JD ने भी अच्छी गेंदबाजी की। NK स्पोर्ट्स खांडवल टीम के ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, 2 ओवर में सिर्फ उन्होंने 11 रन दिए थे, बहुत किफायती गेंदबाजी रही थी उनकी। अरब शेख इथे मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा चेंडू केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, एक धावेने स्ट्राईक रोटेट करतोय फलंदाज आणि सिंगलने संघाची धावसंख्या वाढते. बहुत मुश्किल है विश्वनाथ जाधव के खिलाफ गेंदबाजी करना सुभाष धुमाल, क्योंकि मैदान की चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, क्लासिक शॉट्स भी बढ़िया तरीके से जमाते हैं, और जब इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने की बारी आती है तो उसमें भी उनका कोई सानी नहीं है। अगदी बरोबर आहे. वॅगन विल जर बघितलं तर आज चौफेर फटकेबाजीसाठी हा फलंदाज ओळखला जातोय आणि त्याचं चित्र नक्कीच, त्याची झलकी त्याने आपल्याला 2 षटकामध्ये दाखवलेली आहे. P1 P2 या दोन्ही षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेली आहे आणि त्याला चांगली साथ देताना आतिश पाटील देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. ये कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया रहेगा।
इस ओवर में दो बेहतरीन बल्लेबाज इस समय क्रीज पर अच्छी शुरुआत दे चुके हैं। राइटी लेफ्टी का अच्छा कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर देखने को मिल रहा है साई विवान स्पोर्ट्स के लिए। मिस्टर विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल की फेम टीम है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स सर्कल, असरार अंसारी फेम टीम। अगला मैच आज का अंतिम मुकाबला आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स वर्सेस मैगी 11। स्विंग अँड मिस, चांगला चेंडू औषध ऑप्शन चेंडू हाताळला होता, मात्र दिशा भरकटल्या. इथे मात्र पंचांचा वाईटचा इशारा होतोय. रिव्यू की मांग करना चाहते हैं आराब शेख, लेकिन टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार केवल बीमर के लिए ही रिव्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य किसी भी डिसीजन के लिए अंपायर को फोर्स आप नहीं कर सकते हो रिव्यू के लिए। अतिरिक्त धाव धावफलकामध्ये जोडली जाईल आणि या अतिरिक्त धावेने संघाच्या धावफलकामध्ये बदल होतोय. 38 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आपण बघतोय. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर अरब शेख, मॅन फ्रॉम बदलापूर, तिसरं षटक हाताळतोय. हा सामनाकर फलंदाज आतिश पाटील, मॅन फ्रॉम वल. इथे मात्र चेंडू आकाशामध्ये, क्षेत्ररक्षक मात्र बंद, प्रेक्षकांना चेंडू निघून जातोय सीमा पार. चौकार. अच्छा शॉट, ज़्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ये बहुत अच्छा स्ट्रोक मिड ऑफ सर्कल के अंदर था और उसी खिलाड़ी को टपकाना था, वही किया। थोड़ा दूर से खेला था मिड ऑफ को क्लियर करते हुए, ओवर द टॉप ऑफ मिड ऑफ, चौका बटोरते हुए यहाँ पर आतिश पाटिल। आतिश पाटिल भी काफ़ी आक्रामक खेलते हैं। शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा संयम बरता उन्होंने, लेकिन वो भी अपने हाथ अभी खोलते हुए। आता मात्र दोन्ही बाजूने आक्रमण पाहायला मिळतंय. हे वेगवेगळ्या अँगलने नक्कीच हे दाखवलं जाते प्रिन्स म्यूजच्या माध्यमातून. टेलिकास्ट केलं जाते. थेट प्रेक्षेपण आपण प्रिन्स म्यूजच्या माध्यमातून पाहू शकता आणि रिप्ले हे नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून हे दाखवलं गेलं होतं. इथे मात्र केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. जहाँ बैट का थोड़ा सा फेस खोला, ये थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, ऑफ कटर किया था, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी बायत के बैट्समैन के लिए। अच्छी सोच की बल्लेबाजी, धुआंधार शुरुआत है, काफ़ी आकर्षक और दमदार शुरुआत है साई विवान स्पोर्ट्स की बीपीएल सीजन 4 में। रन संख्या 43 बिना किसी नुकसान के। पहले विकेट की तलाश में इस समय फ्रेंड सर्कल टीम। ब्रेक थ्रूची नित्यांत आवश्यकता आहे. आपण पाहतोय या क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला आणि या संधी निर्माण झाली होती. खरं तर शाहिद खानने तो जल्ला जर सोडला नसता तर एक विकेटही नक्कीच गैसुद्दीन नासिकच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळाला असता. टूर्नामेंट के पहले मैच में हमने देखा था विजेंद्र पाटिल का 1 पर कैच ड्रॉप हुआ था और उसके बाद 28 रनों की धुआंधार पारी उन्होंने खेली थी बालाजी एकर्स के विरुद्ध। अरब शेख इथे मात्र समोर केले डाऊन द ग्राउंड. इथे पुन्हा एकदा मोका होता. शाहिद खान पुन्हा एकदा आणि चेंडूने जवळजवळ पाठलागच केलेला आहे शाहिद खान याचा. जी हाँ, शाहिद की दिशा में ज़्यादा गेंद ट्रैवल हो रही है, कभी उनके ऊपर से निकल जाती है तो कभी कैच का मौका बन रहा है। ये दूसरा अवसर था। सुरक्षित हाथों की जोड़ी नहीं देखने को मिल रही है। इस बार भी देखिए हल्का सा फ्लाइट दिया था, आमंत्रित किया था बड़े स्ट्रोक के लिए, प्रॉपर एलिवेशन बना नहीं पाए थे और फिर से विश्वनाथ जाधव का ही कैच ड्रॉप हुआ है। म्हणजे 2 जीवदान आतापर्यंत विश्वनाथ जाधव या फलंदाजाला मिळालेले आहेत आणि हे दोन्ही जीवदान नक्कीच खूपच महाग ठरू शकतात. हालांकि पहला कैच ड्रॉप होने के बाद उन्होंने सिंगल ही लिए है, लेकिन दूसरा कैच भी अब ड्रॉप हुआ है और ऑलरेडी गेंदबाजी को काफी डैमेज कर चुके हैं विश्वनाथ जाधव। इस समय 30 पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 11 गेंदों का सामना किया है। टीम का स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के। 13 पर बल्लेबाजी करते हुए आतिश पाटिल। आतिश पाटील सामोरे जाईल अरब शेख याला. इथे मात्र पाहिलं आणि जाऊ दिलं. पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. आव्हान त्याचा वाईटच्या रूपाने. भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करते रहते हैं आराब शेख। जैसे प्रीतम बारी को हम देखते हैं, वो भी ऑफ कटर लेग कटर बहुत चतुराई के साथ करते हैं। इस बार क्विकर डिलीवरी डालने का प्रयास था लेकिन दिशाहीन रही। अरब शेख पुन्हा एकदा सामनाकडील फलंदाज आतिश पाटील. इथे मात्र समोर केलेल्या चेंडूला एका धावेसाठी V-शेप मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राइक रोटेट करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आतिश पाटील हा फलंदाज. थोड़ा लंबा चलता हुआ आराब शेख का पहला ओवर। 2 वाइड गेंदे कर चुके हैं, एक बाउंड्री आई है, एक कैच ड्रॉप हुआ है। बहुत कुछ घटा है वैसे इस ओवर में। अरब शेख आता मात्र सामनाकडील फलंदाज विश्वनाथ जाधव. आतापर्यंत 2 जीवदान विश्वनाथ जाधवला मिळालेले आहेत आणि वैयक्तिक 30 धावसंख्येत फलंदाजी करतोय.
इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडूवर येतोय, सुरेख झेल, वॉट अ कॅच, तोशिफ. आणि इथे मात्र विकेटचं पतन, फलंदाज बाद विश्वनाथ जाधव याची केली संपुष्टात. कैच ऑफ द मैच. अजीब खेल है क्रिकेट का, आसान आसान से कैच छूटते हुए नजर आए थे। विश्वनाथ को ही जीवनदान मिले थे, लेकिन इस दफा मुश्किल अवसर था, उसको लपक लिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तौसीफ ने जबरदस्त कैच। विश्वनाथ जाधव लौटते हुए पेविलियन की राह पर अच्छी बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं। 30 रन बनाए उन्होंने। 46 पर गिरा है पहला विकेट साई विवान स्पोर्ट्स का। इस बार वाइड हाफ वाली थी, ज्यादा ताकत नहीं जो कि स्ट्रोक में, वहां पर टाइम अच्छे से किया था, लेकिन ये गजब का कैच, बहुत दूर से आए थे, खुद गिर गए, लेकिन गेंद को हाथों से गिरने नहीं दिया तौसीफ ने। नक्कीच जेवढं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. तौसिफ याचा ब्रेक थ्रूची नित्यांत आवश्यक होती आणि ब्रेक थ्रू मिळून देताना आपण पाहतोय अरब शेख त्यामध्ये खास वाटा तौसिफ शेखचा पाहायला मिळतोय. महत्वपूर्ण सफलता अरब शेख के ओवर की वो अंतिम गेंद थी। 10 रन देकर 1 विकेट। पहले 2 ओवर की तुलना में किफायती ओवर भी रहा और आखिरकार सफलता भी मिली है। हार नहीं मानते हैं, अरब शेख जैसे खिलाड़ी होते हैं वो हार नहीं मानते। भले ही एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उनको अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है कि मैं ब्रेक थ्रू दिला सकता हूँ। प्रयास जारी था उनका और आखिरकार अपने जाल में फंसाया। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर भी रखा था, वो स्ट्रांग जोन सभी जानते हैं कि विश्वनाथ जाधव का है, और वहां पर खेलने के लिए आमंत्रित भी किया। इस टूर्नामेंट का जो पहला मैच हमने देखा था राइजिंग स्टार्स भिवंडी और बालाजी एकर्स के बीच में, उसमें पहले विकेट के लिए 51 रनों की पार्टनरशिप हुई थी विजेंद्र पाटिल और प्रणय पाटिल के बीच में राइजिंग स्टार्स भिवंडी की ओर से। और इस मैच में पहले विकेट के लिए 46 रनों की पार्टनरशिप रही आतिश पाटिल और विश्वनाथ जाधव के बीच में। नए बैट्समैन अब मैदान में, कप्तान जयेश पाटिल, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी, नेवर लेकर राहिल शेख, ओ फ्लिक कर दिया, गजब का स्ट्रोक, एफर्टलेस 6। अद्भुत फटका आपण पाहतोय आतिश पाटीलच्या बॅट मधून आणि 50 धावा इथे पूर्ण होत आहेत फलंदाजी करणाऱ्या साई विवान या संघाच्या. हे आपण पाहू शकता, फ्लिक का शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, चेंडू बॅटला लागतोय, सीमाच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. गजब का स्ट्रोक, खिलाड़ियों का कलात्मक उपयोग। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर 6 रनों की छाप पड़ गई थी। इतना बेहतरीन फ्लिक शॉट डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत दूर जाकर गिरी है गेंद मैदान के बाहर। स्वागत यहाँ पर बीपीएल सीजन 4 में गेंदबाज राहिल शेख का किया है आतिश पाटिल ने। मात्र 19 गेंदों में 52 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं बल्लेबाजों ने। एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर इस मैच में साई विवान स्पोर्ट्स। आणि शेतकऱ्याने आतिश पाटील 20 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. दुसऱ्या बाजूला जयेश पाटील भिवंडीचा वंडर बॉय आपण पाहतोय. 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं और ये सही सोच आपको लगती है सुभाष कि जयेश पाटिल 1 डाउन खेलने के लिए आए? अभी भी 3 ओवर का लगभग खेल बचा है। इस बीच ये फुल टॉस गेंद ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए और नो बॉल का इशारा बीमर घोषित कर दिया है अंपायर ने। नक्कीच तू प्रश्न विचारला होता की चांगली रणनीती, मी तर म्हणेन चांगली रणनीती की ज्याप्रमाणे सुरुवात दोन्ही सलामीच्या फलंदाजीने करून दिलेली आहे. जयेश पाटील याला 1 डाऊन पोझिशनला पाठवलं आहे. कदाचित मोठ्या धावसंख्येचा नक्कीच स्कोर उभारण्याचा प्रयत्न असेल साई विवान या संघाचा. सही फैसला वहां पर अंपायर का। बल्लेबाज एक तो क्रीज में पीछे भी खेल रहे थे। जयेश पाटिल खुद कप्तान है और जरूर उन्हीं का निर्णय होगा। टीम मैनेजमेंट का भरोसा भी होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो एक रणनीति पहले से ही तय रहती है। कई बार ऑन द स्पॉट आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फ्री हिट गेंद, गति परिवर्तन, ये इनकी स्पेशल गेंद है। धीमा जहर जिसे सिद्दिक भाबे ने नाम दिया है। स्लोवर 1 बहुत अच्छा डालते हैं, वेल डिस्गाइज स्लोवर 1। स्टॉक बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे आपण पाहू शकता, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतंय. पहले ही वो बड़े स्ट्रोक के लिए तैयार हो रहे थे और लगभग स्ट्रोक उन्होंने खेल ही दिया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि गेंद बहुत धीमी गति से आ रही है, तो पूरा स्ट्रोक खेल ही नहीं पाया वैसे जयेश पाटिल। फ्री हिट गेंद खाली चली गई। 54 पर 1 इस समय साई विवान स्पोर्ट्स। चौथे ओवर का खेल जारी। और इस बार छेड़खानी की और आउट। अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे मतीन खान द्वारा। जबरदस्त वापसी करते हुए गेंदबाज राहिल शेख। दिशा देण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला होता जयेश पाटील याचा, कारण ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू होता. चेंडूला दिशा देण्याच्या प्रयत्नात मात्र आपण पाहतोय
खेळाडूंची दिशेकडे जाताना फलंदाज जयेश पाटील. वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल खाता भी नहीं खोल पाए. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, थर्डमैन की तरफ खेलने का प्रयास था, बैट का फेस खोला और महीन सा किनारा लगा वहां पर. अच्छा कैच लपकते हुए मतीन खान. एक और बड़ी सफलता मिलती हुई फ्रेंड सर्कल को. थोड़ी सी वापसी होती हुई अब फ्रेंड सर्कल की. पहला विकेट 46 पर गिरा, दूसरा 54 पर. एक और नए बल्लेबाज अब मैदान में पहुंचते हुए आतिश घोड़विंदे. अब दोनों आतिश मैदान में. आतिश घोडविंदे आणि आतिश पाटील. आतिश घोडविंदे म्हटलं तर हा फुल फटका खेळण्यात माहिर आहे. वेस्ट पुलर म्हणून भिवंडी तालुक्यामध्ये त्याला ओळखला जातोय. जी वो तो उनकी बहुत बड़ी ताकत मानी जा सकती है, लेकिन सामने भी अच्छा खेलते हैं वी में, और स्लॉक स्वीप भी कमाल का खेलते हैं. तो बहुत से स्ट्रोक्स है उनके पास. एक बड़ा नाम है भिवंडी तालुका क्रिकेट का आतिश गोडविंदे, और अच्छा मौका है उनके पास एक अच्छी पारी खेलने का, क्योंकि स्टार्ट काफी अच्छा मिला है टीम को. बाहरी किनारा, लेकिन कोई स्लिप मौजूद नहीं है. शॉर्ट थर्ड मैन पर कप्तान फंबल करते हुए एक रन पूरा किया. दूसरे के बारे में सोच रहे हैं. मौका है यहाँ पर, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी नॉन स्ट्राइकर से इन पर. मतीन का निशाना चुकता हुआ और आखिरकार 2 रन पूरे. 2 धावेने आपल्या अकाउंट ओपन करतो फलंदाज आतिश घोडविंदे आणि 2 धावेने धावफलकामध्ये देखील बदल होतोय. साई विवान संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. स्कोरबोर्डवर अब तक 56. पैर चले नहीं थे पहली गेंद का सामना करते हुए. बाल बाल बच के वहां पर आतिश घोड़विंदे. इस बार गति परिवर्तन. ज्यादातर हमने देखा है कि जब भी धीमी गति की गेंद डाली है राहिल शेख ने अपने पूरे करियर में, 90% से ज्यादा गेंदें उनकी डॉट रही है या फिर उन पर विकेटें उन्होंने चटकाई है. इनसे बेहतर शायद ही कोई स्लोवर वन डालता होगा. नक्कीच. आणि या बीपीएल स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय तेच चित्र पाहायला मिळते. कारण 2 वेळा आतापर्यंत स्लोअर चेंडू हाताळले जाते आणि दोन्ही फलंदाजांना बेट केलेले आहे. राहिल एक बार फिर से. इस बार सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है, सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच, और आतिश गोडविंदे की पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम. गयासुद्दीन ने लपका कैच. तीसरे विकेट का पतन. जयेश पाटील आल्या पावले माघारी परतला होता आणि त्यानंतर आतिश गोडविंदे तू चल मैं आया अशी स्थिती पाहायला मिळते. तोही माघारी परतताना. ये मिनी कमबैक कहा जा सकता है इस मैच में फ्रेंड्स सर्कल का. 46 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए हुई थी. अब स्कोर है 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. सफल ओवर रहा राहिल शेख का. 10 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित की. 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. अभी भी स्कोर काफी अच्छा है. 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं. और अब नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए बिंदास लसने. एक और हार्ड हिटर. हे प्रेक्षक दाखवले जातात, भरपूर एन्जॉय करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इसी रफ्तार से भी यदि रन्स बनाते हैं बल्लेबाज तो 84 रन्स, जो कि बहुत ही बड़ा टोटल रहेगा. लेकिन वापसी हुई है गेंदबाजी में फ्रेंड्स सर्कल की ओर से. पिछले 2 ओवर्स बहुत अच्छे घटे हैं. 3 सफलताएं मिली है और सिर्फ 20 रन उसमें खर्च किए गए हैं. पावर प्ले का खेल जो था वो पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में था. 36 रन आए थे. आज बहुत ही जबरदस्त संख्या में दर्शक स्टैंड्स में मौजूद है और ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या भी आज काफी बढ़ गई है. अरब शेख आपल्याला दुसरं षटक घातलेलं पाहायला मिळतं आपल्या स्पेल मधील, आणि सांघिक हे 5वं षटक पाहायला मिळतंय. टेनिस क्रिकेट में इस समय बीपीएल सीजन 4 का खुमार छाया हुआ है. अरब शेख आक्रमण जारी रखेंगे मैदान के साउथ एंड से, वीआईपी डायज एंड से, नासिक हाईवे एंड से. तर सामना करेल फलंदाज आतिश पाटील. आतापर्यंत 21 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. 8 चेंडूचा आतापर्यंत त्यांनी सामना केलेला आहे. इथे मात्र अतिशय सुरेख फटका, अगदी कार्पेटचे सारे जमिनीला गुदगुल्या करत आपण पाहतोय की मात्र एकच धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. अच्छा खासा बॉटम हैंड इस्तेमाल में लाए थे इस दफा. आतिश टर्न कर दिया था गेंद को डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के दरमियान. थोड़ी तेज गेंद थी अरब शेख की फुलर लेंथ. बिंदास लसने नए बल्लेबाज है. नए बल्लेबाजों के लिए इतना आसान भी नहीं होता है आते ही अपने हाथ खोलना. हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है, खासतौर पर डेथ ओवर्स में कई टीमों की पारियां लड़खड़ा गई है. यहाँ पर शुरुआत दमदार है, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम ने भी वापसी की है.
और यही दर्शक देखना चाहते हैं। एक तरफा खेल दर्शकों को भी पसंद नहीं आता है। नक्कीच गोलंदाजाने पूर्णपणे वापसी केलेली आहे या इनिंगमध्ये. इथे मात्र स्विंग अँड मिस, चांगला चेंडू, कटर डिलिव्हरी. जी हाँ, बेहतरीन लेग कटर, यही तो चालाकी है। लेग ब्रेक बॉलर की जिस तरह से एक्शन होती है उसी तरह से ये गेंद डाली थी उन्होंने। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन होती हुई गेंद, बिंदास को कुछ भी अता पता नहीं लगा। इथे मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडासा उचले घेतला होता. एक धाव तर पूर्ण करतात, मात्र या चेंडूवर पीट केलं होतं फलंदाज बिंदास लसण्याला. आपण रिप्ले मध्ये देखील पाहू शकता. इस बार दूसरी तरफ गेंद को टर्न कराया है, अंदर की तरफ लेकर आए थे और देखिए बिंदास को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। अंतिम क्षणों में किसी तरह से गेंद को खेला उन्होंने, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था, चतुराई भरी गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदों में आराफ शेख. विविधता आपल्याला पाहायला मिळते. आतापर्यंत 3 चेंडू हाताळले आहेत आणि फक्त 2च धाव खर्च केले आहेत. यावेळी सामोरे जाईल फलंदाज आतिश पाटील. इथे मात्र पुन्हा एकदा बेट केलेलं आहे. एक और थैंक यू बेहतरीन कमेंट्री off cutter. बॉक्स. तो आइए अब हमारे बीच में इंशा बुरखा हाउस के सुफियान खान, उनका आगमन हो चुका है. वेलकम सुफियान भाई, आपका स्वागत है. और साथ में अवेश खान भी, और साथ ही साथ राफिल मोमिन, आपका भी स्वागत है. और अल्तमा शेख. इस बार थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है. 2 रन लेना चाहते हैं, हेजिटेशन यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर से इन पर मौका था, लेकिन थ्रो विकेट कीपर के पास किया गया और आखिरकार 2 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 7 गेंदों का खेल पारी में शेष. आराफ शेख बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में इस समय गेंदबाजी करते हुए. अगला मैच आज के दिन का, आज की रात का अंतिम मुकाबला और दोनों टीमों के लिए पहला मैच रहेगा. मैगी 11 बनाम आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स. टॉस के लिए दोनों भी टीमों की कैप्टन से रिक्वेस्ट है, आपको मिस्टर दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में आकर बैठना है. ग्रुप बी मधील आणखीन एक सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. यानंतर सामना ग्रुप बी मधील असणार आहे. सध्या सुरू असलेला सामना ग्रुप बी मधीलच आपण पाहतोय. इथे मात्र ऑन साईडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू फील करून फेकी करेल तोपर्यंत एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाज. चांगली गोलंदाजी आरफ शेख याची पाहायला मिळते. अच्छा स्पेल रहा आराफ शेख का. 2 ओवर में केवल 15 रन खर्च किए और एक सफलता भी प्राप्त की. 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. साई विवान स्पोर्ट्स टीम का स्कोर है 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. एक खिलाड़ी अंदर आएगा सर्कल में एक्स्ट्रा, क्योंकि 5 ओवर्स के लिए बहुत अधिक वक्त लिया गया है. 25 मिनट का जो निर्धारित समय था उससे अधिक वक्त लिया गया है. ये हमारे चेयरमैन बीपीएल सीजन 4 के मिस्टर मांगीलाल पालीवाल साहब, जेंटलमैन. जबरदस्त मैगी ट्रॉफी उनके द्वारा देखने को मिली. 1 मैन शो रहा उनका और बीपीएल सीजन 4 के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए, अपना कीमती समय देते हुए अगले मैच में उनकी टीम को हम एक्शन में देखेंगे. मैगी 11 को सामने चुनौती रहेगी आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की मिस्टर फुरकान बुबेरे फैम टीम. 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 61. 3 फलंदाज 5-2 पॅवलमध्ये परतलेले आहेत आणि शेवटच्या षटकाचा आता मात्र खेळ सुरू आहे. शेवटचे षटक हाताळण्याची जबाबदारी राहिल शेख याच्यावर सोपवण्यात आलेले आहे. या अगोदर राहिल शेख यांनी षटक हाताळलं होतं, ज्या षटकामध्ये त्याने 10 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 2 विकेटही प्राप्त केले होते आणि त्याच्यावरच मात्र संघनायकाने विश्वास दाखवलेला आहे. चुनाव तो सही है आखिरी ओवर के लिए राहिल शेख, लेकिन गेंद उनकी पहली खराब है. फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, गेंद को तान दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. उलटा चेंडू आणि पंचांचा बिमरचा देखील इशारा आलेला आहे. ये बहुत महंगा साबित होता है आपकी टीम के लिए जब आप बीमर डालते हो, उस पर बल्लेबाज छक्का भी जड़ देता है. 7 रन आणि त्यानंतर फीड देखील असणार आहे. हे तर असं होईल जखमेवर मीठ. और बल्लेबाज के लिए तो सोने पे सुहागा. दोनों अंपायर इस समय एक दूसरे से चर्चा करते हुए. इस मैच के 2 ऑन-फील्ड अंपायर्स फारूक बर्डी और रमीज रईस. अच्छी पारी खेलते हुए आतिश पाटिल. सलामी बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं और सेट बल्लेबाज का आखिरी ओवर्स में क्रीज पर होने का फायदा होता है, अधिकांश बार हमने देखा है.
नए बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है यहाँ पर आखिर के ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलना। 31 रनों पर पहुंच चुके हैं आतिश पाटिल, मात्र 13 गेंदों का सामना किया है। राहिल शेख ने अपने पहले ओवर में भी एक बीमर गेंद डाली थी। शायद उसी संदर्भ में थोड़ी चर्चा हो रही है। ये उनका दूसरा ओवर है। चलिए एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई 7 रनों से स्कोर 68 रनों पर पहुंच चुका है। अभी भी 6 लीगल गेंदे पारी में शेष आणि फ्रीटचा इशारा आलेला आहे पंचांकडून. आपण पाहतोय या फ्रीट वर बिग हिट पाहायला मिळेल का. इथे मात्र बिग हिट खेळण्याचा प्रयत्न, नुकसान तर काय होणार नाही कारण फ्रीट चेंडू आहे. आणि 2 धाव फलंदाजांनी पूर्ण केलेले आहेत. आज पता नहीं शाहिद खान को क्या हो गया है, गेंद है कि उनके हाथ में बैठ ही नहीं रही है। नक्कीच शाहिद खान याने कदाचित जेवण केलं असेल आणि जो जेवणातील तेलकटपणा आहे नक्कीच तो त्याच्या हाताला अजूनही राहिला असेल आणि तेच आज चित्र इथे दिसतंय की 3 वेळेला नक्कीच त्याच्या हातातून चेंडू खाली पडलेला आहे. इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले, छिटक जाती है गेंदें. लेकिन हद होती है ऐसे दिग्विजय। स्लोवर वन डाला था वहां पर गेंदबाज ने और फिर से गति में परिवर्तन, बाहर की तरफ लेकर चले गेंद को। बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई है स्लोवर वन गेंद। अगदी बॅटच्या खालून चेंडू गेला होता. हमारे बीच फ्रेंड सर्कल के ऑनर इम्तियाज पापा जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है. और इस बार भी बेहतरीन गेंद, लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था शॉर्ट थर्डमैन की दिशा से। इस बार बढ़िया फील्डिंग शाहिद खान द्वारा, अब की बार उन्होंने रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है, कई हमारे जो को स्पॉन्सर है आसिफ अंसारी साहब, उनसे तो मिलके नहीं आए हैं शाहिद खान आज। ते असू शकते. धावसंख्या 71 आपल्याला पाहायला मिळते. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत और अभी भी 3 गेंदों का खेल पारी में शेष है। अलग अलग प्रकार के स्लोअर वंस देखने को मिल रहे हैं, कभी बैक ऑफ द हैंड डाल रहे हैं तो कभी ऑफ कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ठीक तरह से परख नहीं पाया है राहिल शेख को। ये देखिए इस बार भी अंधाधुंध तरीके से बल्ला चला दिया था। रनआउट का मौका जरूर है, पहले थ्रो नहीं किया था, दूसरे प्रयास में थ्रो किया उन्होंने, लेकिन दिशाहीन थ्रो था। लेग बाइस के जरिए ये सिंगल आखिरकार पूरा होता हुआ। भूल भुलैया गेंदबाजी राहिल शेख की। नक्कीच फुरकान बुबेरे, फैम टीम, आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के कैप्टन और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 के कैप्टन, दोनों को जुड़ जाना है. अजय करत आपको भी जुड़ जाना है. भीमर नंतर चांगली वापसी राहिल शेखची पाहायला मिळते, कारण त्यानंतर फलंदाज संघर्ष करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे मध्ये कट केलेल्या चेंडूला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. कौर पण रिझन मधून चेंडू निघून जातोय सीमा पार चौकार. आतिश पाटीलच्या बॅट मधून शॉर्ट वाईड अँड पनिश स्केअर ऑफ द विकेट हा चौकार वसूल केलेला आहे आणि चौकारीने धावसंख्या येतोय आकार. धावसंख्या 4 ने पोहोचते 76 वर 76. कमाल का शॉट खेला था, सिल्की टच जिसे क्रिकेट में कहते हैं, और प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. इथे मात्र मॅच टाइम फटका, चेंडू हवेमध्ये इष्टरेषक चेंडू खाली आणि इथे मात्र आतिश पाटील याची इनिंग समाप्त. हे आपण पाहू शकता, डोकं स्थिर नव्हतं, डोकं आकाशाकडे आणि चेंडू आहे आकाशामध्ये, आणि परिणामस्वरूप झेलबाद रूपाने आतिश पाटील याची आज चांगल्या इनिंगचा अंत आपल्याला पाहायला मिळतोय.
बाद होण्यापूर्वी चांगली सलामी त्यांनी नक्कीच आपल्या संघासाठी दिलेली आहे. 38 धावांचं योगदान 17 चेंडूचा सामना करताना. तर निर्धारित 6 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. 6 षटकांमध्ये साई विवान संघाने स्कोरबोर्डवर धावा झळकल्या त्या 76 आणि 77 धावांचं लक्ष्य इथे मात्र फ्रेंड सर्कल या संघासमोर ठेवलेलं आहे. तर जाऊया आपण कॉम बॉक्समधून सरळ टॉस बॉक्समध्ये, जिथे सज्ज आहेत सिद्दीक भावे सर आणि अजय घरात. धन्यवाद शुभाट धुमाल. दोस्तों हम इस वक्त खड़े हैं दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में. आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के कैप्टन वैभव पाटिल और हरफन मौला भावेश पवार मैगी 11 के कैप्टन. इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा. बीपीएल के सक्सेस को देखकर अगर किसी के चेहरे खिले उसमें सबसे ज़्यादा हमारे चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, बीपीएल चेयरमैन भिवंडी के धर्मान मांगीलाल पालीवाल साहब के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. मोस्ट वेलकम सर. एक तरफ गोल्डन में बीपीएल सीजन 4 जिसकी चर्चा और जिसका चाम इतना बढ़ गया है कि कोई भी इससे दूर नहीं रहेगा, और पीछे बीपीएल चेयरमैन भी है. और एक तरफ है BC4, वो कमेटी जिसने भिवंडी सिटी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया. दोन्ही संघांचा हा पहिला सामना असणार आहे. ग्रुप बी मधून ही तिसरी मॅच ज्या सामन्याची नाणेफेक येते माननीय श्री दयानंद चोरगे साहेब टॉस Yes. बॉक्स मध्ये करण्यात येत आहे. एक तरफ भावेश पवार तो दूसरी तरफ वैभव और एक तरफ जिग्नेश पटेल ऑल इंडिया आइकॉन तो शाही शेख गब्बर. ये मुकाबला होकर रहेगा. सिक्का उछलता हुआ कॉल किसका रहेगा? BC4 कहना है. और आया 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 बीपीएल बी- सीजन 4. थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए. नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केलेला आहे या ठिकाणी मॅगी 11 टीमचे कॅप्टन भावेश पवार यांनी. भावेश, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करणार. कसं वाटतं या ठिकाणी आल्यानंतर बीपीएल सीझन 4 मध्ये पहिले 3 पर्व तुम्ही खेळलेले आहात आणि खऱ्या अर्थानं गाजवलेले देखील आहेत. आता चौथ्या पर्वामध्ये अंडर फ्लडलाईट्स ही स्पर्धा खेळवली जात आहे. कसं वाटतंय? खूप छान वाटतं आणि खेळायला स्पर्धा इच्छुक होतो मी, आणि 2-3 दिवस तर मी बघितलीच इथं डोळ्यासमोर, आणि मला असं वाटलं होतं कधी खेळतो. 17 तारखेला ऑप्शन झाला. खरं तर फार कमी वेळ होता प्रत्येक संघाकडे. तुमच्या टीमकडे देखील कमीच वेळ होता. मात्र संघाची बांधणी झालेली आहे. ऑप्शनने तुम्ही पूर्णपणे खुश आहात का? जे खेळाडू तुम्हाला मिळालेले आहेत त्याने तुम्ही खुश आहात का? नक्कीच खुश आहे मी. माझ्या पद्धतीने जसं होईल तसं मी करेन. आणि एखादं पर्टिक्युलर टार्गेट ज्या टार्गेटपर्यंत थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? असं काही टार्गेट नाही. अजून एक फर्स्ट मॅच आहे, असं काही टार्गेट काय ठेवलेलं नाही, पण कमीत कमी रनपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. वैभव पाटील, कसा चाम वाटतो बीपीएलचा? खूप चांगल्या मॅची होत आहेत आणि बघून पण चांगलं वाटते. 3-4 दिवस आम्ही एन्जॉय केलाय. आता खेळायला भेटेल हीच संधीत होतो. नाणेफेक जिंकली असते ते काय निर्णय असता? आम्ही पण क्षेत्ररक्षण करणार होतो, पण ठीक आहे, आता बॅटिंग आली आहे, जास्तीत जास्त रन मारायचा प्रयत्न करू आम्ही. आता फलंदाजी करायची. काय अपेक्षा आहे ऑल इंडिया आयकॉन शाही शेखची? अपेक्षा तर त्याच्याकडून तर 100% द्यावी, ओपनिंग चांगली करून द्यावी, चांगले रन मानवर, मग करू आम्ही बॅटिंग. कॅप्टन आपला 100% देईल. हो नक्कीच. एक अटीतटीचा सामना होईल. हो हो. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम दी दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स. मैगी 11 won the toss, elected ball first, is back to the commentary box. थँक्स सिद्दीक भावे and अजय घरात. और ये देखिए ग्रैंड एंट्री होती हुई इस वक्त साई विवान स्पोर्ट्स की विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फैम टीम. लक्ष्य बहुत भारी है, लेकिन ये बीपीएल है. इसमें आप चुनौती को जब स्वीकार करेंगे तो ही स्टार बनेंगे.
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग, महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग बीपीएल सीजन 4 में। ओहो, क्या खूबसूरत बच्ची है। देखिए, बच्चे मन के सच्चे। देखिए, आतिश पाटिल की जगह इम्पैक्ट खिलाड़ी ऋषभ काटे आए हैं मैदान में। एक बात है, पिछले मैच से मैं देख रहा हूं सुभाष, इम्पैक्ट प्लेयर को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती भी, लक्ष्य है सामने 77 रनों का फ्रेंड सर्कल, जो कि इम्तियाज पापा और असरार अंसारी फैम टीम है। रात बहुत खूबसूरत है, बने रहिए हमारे साथ। इस दौरे कशाकश में मुश्किल है संभल जाना, तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना। और इस रात की कीमत का अंदाजा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। बैक टू क्रिकेट नाउ। टू ओपनर्स इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। मतीन खान और सचिन भोयर। सचिन भोयर, वंडर बॉय ऑफ शेलार, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन सुभाष। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड सर्कल की, तो उनके पास ओपनर की भरमार है। शाहिद खान भी बैठे हुए हैं, फैजान सिद्दीकी भी हैं। गेंदबाजी की कमान पंकज माली, भाटाले एक्सप्रेस, बाली ट्रॉफी में 2 हैट्रिक। पहली गेंद, ओहो, तेज तर्रार गेंद, लेट रिवेट रहा था वहां पे, मतीन खान का बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। बढ़िया शुरुआत। चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय भाटाला एक्सप्रेसचा पंकज माली ट्रॅकवर आपण पाहतोय। पंकज माली, शॉर्ट थर्मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल में। पंकज माली इस मर्तबा खींच के मारा है, जबरदस्त शॉट है, लेकिन पीछे खिलाड़ी जयेश पाटिल से कहां छूटते कैच, और मतीन खान 0 पे आउट। बड़ी विकेट। नक्कीच मोठा हादरा बसतोय आपण पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या फ्रेंड सर्कल संघाला। मतीन खान हा बाद मध्ये परतताना जयेश पाटील चेंडू खाली, आणि जयेश पाटील कडून कुठे झेल सुटतात। ब्रेक थ्रू मिळून दिलेला आहे पंकज माली याने आपल्या संघाला। पहिला फलंदाज 0 बाद मध्ये परतताना। देखिए, जब आप हुक शॉट खेलते हैं तो आपकी पोजीशन भी सही होना चाहिए। आप हुक शॉट खेलते हैं तो गेंद के लाइन के पीछे या कम से कम गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहिए। हुक शॉट जब आप कट शॉट खेलते हैं तो आपको जगह चाहिए। जब आप ड्राइव लगाते हैं तो बिल्कुल आंखों के नीचे और गेंद के करीब जाके लगाना चाहिए। पहला विकेट 0 पे गिरता हुआ नए बैट्समैन इस सीजन में गजब के फॉर्म में, भिवंडी के एबी डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख। The class is permanent, the form is permanent, and this is the perfect time Gasuddin Sheikh prove himself. He is the great player. नक्कीच ही वेळ आहे स्वतःला सिद्ध करण्याची। यांच्या जगामध्ये भन्नाट फॉर्म मध्ये गैसुद्दीन शेख। पंकज माली, भाटाले एक्सप्रेस, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन में भी, पिछले सीजन में तो कमाल के फॉर्म में थे। पंकज माली, गैसुद्दीन को वाइड यॉर्कर आती परीक्षा ली वहां पर। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज माली। रफ्तार भी है, गेंदों को अच्छा भी रख रहे हैं, डायरेक्शन भी जबरदस्त है, तो ये गेंदबाजी भी लाजवाब है। भन्नाट वेग आपल्याला पाहायला मिळतोय। वाईड यॉर्कर चेंडू हाताळला होता पंकज माली, जड़ में गेंद, सीधे ब्लेड से केवल पुश किया मिड ऑन पे 1 रन के लिए। गैसुद्दीन का खाता खुला यहाँ पर फ्रेंड सर्कल का। 1 रन बिना
1 विकेट के नुकसान पर, जबकि लक्ष्य 77 रनों का है. 77 या लक्ष्याचा पाठलाग केला जातोय. आता बघा स्ट्रायकर एंडला सचिन भोईर आणि पहिली जी PPL स्पर्धा झाली होती त्यामध्ये पहिला चौकार सचिन भोईरच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. पहला सिक्सर सिक्सर. पहली गेंद पे पहला सिक्सर सुल्तान खान को लगाया था. इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी है किस्मत वाले रन. दूर से खेलना चाहता, इनसाइड एज ऑफ द बैट एंड रोज टू शॉर्ट स्क्वायर लेग. देखिए सुल्तान खान को पहली गेंद पे उन्होंने सिक्सर लगाया था BPL फर्स्ट में, लेकिन इस सीजन में बहुत अच्छे टच में, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस जोड़ी पे. देखिए इतना दूर से खेला था, किस्मत का सहारा मिलता हुआ. स्कोर 2 रन 1 विकेट. पंकज माली गैसू को उछाल दिया गेंद को आसमान में, 6 रन. ये शॉट बहुत इंटरेस्टिंग देखना रहेगा. मेरे ख्याल से एक ही हाथ से खेला है क्योंकि दूसरे हाथ की गिरिफ्त छूट गई थी. आइए देखते हैं, आगे रखी भी गेंद थी और ये देखिए क्या कमाल का शॉट बन गए भी. आणि ऋषभ पंतची आठवण ताजे होते. बिल्कुल ऋषभ पंत की याद ताज़ा होती भी, सही कहा आपने. लेकिन कमाल का ओवर खत्म किया. फिर से देखते हैं किस तरह से गेंद दूर गगन की छाव में गई थी. 6 रन. देखिए सुभाष, एक बात तो है कि मैच का जो भी रिजल्ट है, गैसुद्दीन शेख खासतौर से और सचिन भोईर, ये किस तरह बल्लेबाजी करते हैं इन पे ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि मतीन खान सस्ते में आउट हुए हैं. अगदी बरोबर उल्लेख केला. पूर्णपणे मतदार या जोडीवर असणार आहे. सचिन भोईर आणि गैसुद्दीन शेख यांना चांगली भागीदारी करावी लागेल जर 77चं लक्ष्य पार करायचं असेल तर. गेंदबाजी के लिए विश्वनाथ जाधव पिछले BPL के मैन ऑफ द सीरीज, सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज, ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट, सुभाष धुमाल ने उन्हें नाम दिया है. धन्यवाद सर. आणि ब्लॅक डायमंड प्रमाणे टेनिस क्रिकेटमध्ये त्याची कामगिरी देखील राहिली आहे. यस. देखिए कमेंटेटर्स जब नाम देते हैं तो बहुत चीज़ों का आकलन करते हैं, एनालाइज करते हैं, जब भी नाम मिलते हैं. और ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिनको जो नाम मिला है उन्होंने कई साल तक उस नाम की इज्जत भी रख ली. खेल की शुरुआत होती भी विश्वनाथ जाधव. इस मर्तबा बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को, कमाल का स्ट्रोक, हाफ पंच, 6 रन. ये टिपिकल सचिन भोईर शॉट है. इस तरह के ही शॉट खेलते हैं. देखिए बिल्कुल आधा बल्ला सिर्फ आता है, ये देखिए रिप्ले में, सिर्फ आधा बल्ला जब आता है तो गेंद निकल जाती है. फ्लॅट 6 आपल्याला पाहायला मिळतोय. सचिन भोईर छोटा पॅकेट बडा धमाका. कमाल का स्ट्रोक. फिर से पुल किया है गेंद गैप में, थोड़ी मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन. यही मैं कह रहा था कि ये वो जोड़ी है जो फ्रेंड सर्कल को आगे ले जा सकती है. और इस जोड़ी को अगर साई विवान को इस जोड़ी को तोड़ना होगा. 15 रन 1 विकेट. आज का आखिरी मुकाबला हरफन मौला, भावेश पवार, जिग्नेश पटेल, शाहिद शेख. इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया है गैसुद्दीन शेख ने. अब जाकर ऋषभ काटे ने गेंद को उठाया है. रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत खराब नजर आ रही है. गेंद बहुत दूर गई थी और सिर्फ 1 रन लिया गया था. ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में बिल्कुल इंटरनेशनल लुक. ये कैमरा सबसे पहले 10 PL में टेनिस क्रिकेट में यूज किया. 22 कैमरों के साथ कर लो दुनिया मुट्ठी में टेलीकास्ट की प्रिंस मूवीज ने. इस मर्तबा कट किया हवा में और बड़ी विकेट. आउट हो गए वहां पर सचिन भोईर. कोई गलती नहीं की बैकवर्ड पॉइंट पे. प्रज्वल दलवे याने चांगलं झेल तिथे पकडलेलं आहे. कोई गलती नहीं की. ये देखिए स्क्वायर कट किया था, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई. बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी प्रज्वल, और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ सचिन भोईर आउट. दुसरा फलंदाज सचिन भोईर बाहेर जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन. दोन्ही सलामीचे फलंदाज आता मग तंबूच्या आसऱ्याला आपल्याला पाहायला मिळत आहेत.
पहिला फलंदाज मतीन खान शून्यावर बाद झाला होता आणि त्यानंतर नुकताच सचिन भोईर हा बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्याने बाद होण्यापूर्वी 8 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे, ज्यामध्ये एक षटकाराचा समावेश होता. सोलह रन 2 विकेटों के नुकसान पर. मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, आसमान में चांद, पूनम का चांद, 14वीं का चांद अपना सफर तय कर रहा है और बीपीएल का जूम इस वक्त बढ़ता हुआ, ग्लैमर बढ़ चुका है, चाम बढ़ चुका है. 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. नए बैट्समैन आराफ शेख आए हैं. ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन विश्वनाथ जाधव ने आखिरकार बहुत बड़ी विकेट हासिल की. अब ऑल इंडिया आइकॉन तो ऑल इंडिया आइकॉन. 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, शॉर्ट थर्मेन बैकवर्ड पॉइंट. एक खिलाड़ी लगभग शॉर्ट वाइडिश थर्मेन पे भी है. सुई जीत की कोशिश, बल्ले पे नहीं आई. बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लिया था, विकेटों में गेंद को रखा था. 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ फ्रेंड सर्कल का पहुंचा है. 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. 77 के लक्ष्य का पीछा कर रही है. आज का आखिरी मैच, मैगी 11 ने टॉस जीता है और आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है. देखिए, तमाम हाव भाव, चेहरे के तासुरात बताए जा रहे हैं. अच्छी गेंद, एज, लेकिन कैरी नहीं हुआ. हाफ अँड टफ चान्स होती खरं तर यष्टेक्षकासाठी. संधी होती तिथे, मात्र संधीचं सोनं तिथे करता आलेलं नाही. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. देखिए, गेंद हल्की सी मूवमेंट हुई थी और थोड़ा लेट रिवेट रहा था विकेट कीपर का भी. ओवर की समाप्ति, रन बने यहाँ पर 18. ये आप देख सकते हैं मांगीलाल पालीवाल साहब को, बीपीएल के चेयरमैन, भिवंडी के धनवान नईम शेख जिला परिषद सदस्य, उनसे चर्चा करते हुए. नूरुल शेख साहब भी जुड़ चुके हैं. शहजाद खान को दिखाया जा रहा है. ये हमारे तमाम मान्यवर्स और अल्ताफ बाली सर, सभी का हार्दिक स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू. बीपीएल का जो चाम रहता है वो सर चढ़ के बोलता है. इस साल डबल धमाका आप देख रहे हैं. पीछे शेरा भाई को दिखाया जा रहा है, ताज शेरा. अरफात शेख भी हैं, शाहिद पापा नजर आ रहे हैं O2 लाइव के. सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है, वेलकम. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए किरण पाटिल, कॉटरेल ऑफ भिवंडी. भिवंडी में तेज गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो फिर किरण पाटिल, आजकल पंकज माली भी तेज गेंदबाजों में, जैसा अजय गरत ने आकलन किया था कि बाली ट्रॉफी में सबसे तेज गेंदबाजी की थी किरण पाटिल. खूंखार गेंदबाज आते ही चलता कर दिया वहां पर बैट्समैन गैसुद्दीन शेख को. विकेटचं खुराक प्राप्त करताना आपण बघतोय या सावध एक्सप्रेस किरण पाटील. देखिए, हालांकि ओपन क्रिकेट में भी बहुत चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं, लेकिन BC4 फॉर्मेट में किरण पाटिल बहुत महंगे साबित हुए हैं. लेकिन देखना ही ये बीपीएल है. दूर रखा था और बहुत दूर से खेले थे. गेंद को स्लाइस करने की कोशिश थी, मोटा सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप में कोई गलती नहीं. तीसरा झटका लगा है फ्रंट सर्कल को. आउट होके जा रहे हैं गैसुद्दीन शेख. बॉलिंग को हम देखते हैं साई विवान के, जो कि विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फैम टीम है, उनका बॉलिंग यूनिट. ये क्या खूबसूरत वीआईपी डाइस है, कलर कॉम्बिनेशन लाजवाब. और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं शाहिद खान, मैजेस्टिक शाहिद खान थोड़ा गर्म पानी में आए हैं. कारण टॉप रनचे 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. नवीन फलंदाज शाहिद खान आता मात्र ये देखिए, खेळपट्टीवर पाहायला बिल्कुल इंटरनेशनल लुक दिया जा रहा है प्रिंस मूवीज की तरफ से. शाहिद खान जब बल्लेबाजी को गए
ये हमारे तमाम दर्शक, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली BC4 पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और साथ ही साथ BPL चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से। काफ़ी दर्शक हैं क्योंकि ठंडी अच्छी खासी अब शुरू हो चुकी है। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, जड़ में गेंद, बढ़िया ड्राइव शाहिद खान का, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाके खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। शाहिद खान का खाता खुला, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 19 रन 3 विकेट। सुभाष, आपको लगता नहीं कि पॉवर प्ले में फ्रेंड सर्कल थोडा पिछड़ गई? नक्कीच मलाही तेच वाटतंय. पॉवर प्लेमध्ये ज्याप्रमाणे सुरुवात करायला हवी होती त्याप्रमाणे सुरुवात फ्रेंड सर्कलला करता आलेली नाही आणि इथून मात्र जो रिक्वायर्ड रन रेट आहे तो मात्र आता वाढलेला आहे. कारण जो करंट रन रेट हवा आहे तो इथे मात्र दिसत नाही. किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, फिर जड़ में गेंद, नीची बैकलिप से टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन। एराफ शेख ने स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 20। देखिए बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है, चैनल में बॉलिंग हो रही है कि बैट्समैन के लिए कोई भी रूम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की गेंदबाजी में आप ऊंची बैकलिप का इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। अगदी बरोबर आहे. तिन्ही गोलंदाजांनी टिचून आतापर्यंत गोलंदाजी केलेली आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा खोलवर टपायचा चेंडू आणि फलंदाजाला यावेळी पूर्णपणे खोलून ठेवला होता. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं किरण पाटिल। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो आइए खाड़ी पार के हमारे नासिर मास्टर साहब, उनका भी आगमन हो चुका है। वेलकम नासिर भाई, आपका स्वागत है और साथ में उनके करीबी दोस्त आपका भी स्वागत है। किरण पाटिल लंबे रनअप से मुड़ते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बॉब विलिस सबसे लंबे रनअप से गेंदबाजी करते थे। शाहिद ने ऑन द राइज खेल दिया है, गजब का शॉट है, पत्रा बजाव स्ट्रोक, 6 रन। डबल पत्रा बजाव शॉट आपण पाहतोय शाहिद खानच्या बॅटमधून. आपण लांब रनअपचा विचार केला होता, नक्कीच बॉब विलिसचा याचा उल्लेख केला होता, मात्र हे विसरून चालणार नाही. त्याच बॉब विलिसला संदीप पाटीलने सलग 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार ठोकण्याचा विक्रम केला होता आणि इथे मात्र लांब रनअपने गोलंदाजी करणाऱ्या किरण पाटील विरुद्ध शाहिद खानचा षटकार पाहायला मिळतोय. बिल्कुल सही कहा आपने, बॉब विलिस। देखिए बॉब विलिस ने जब 325 विकेट टेस्ट में लिए थे तो लगता था कि इंग्लैंड की तरफ से वो कीर्तिमान कोई नहीं करेगा। स्वीप करने की कोशिश, पलटवार किरण पाटिल का, देखना है क्या कुछ हुआ है। भाई एक बात है, शाहिद खान का इतिहास उठा के देखिए, ये बाएं हाथ के गेंदबाज को एक ना एक शॉट इन फ्रंट ऑफ द विकेट मारते ही बार। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 27, 3 ओवर में 50 रन चाहिए और जो आस्किंग रन रेट है वो 17 के करीब का। बॉब विलिस की बात हो रही थी, मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद इयन बॉथम ने 387 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद जो एंडरसन ने किया वो एक रिकॉर्ड है, 690 विकेट, 690, और 600 के ऊपर विकेट ब्रॉड ने भी लिए। हालांकि उनको 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगे थे। आणि दोन्ही गोलंदाज इंग्लंडचे आपल्याला पाहायला मिळतात. जलद गोलंदाजामध्ये हे 2 गोलंदाज आपण पाहतोय जे सर्वात जास्त विकेट घेणारे गोलंदाज आहेत. मात्र सर्वात जास्त विकेट घेण्याचा जो विक्रम शेन वॉर्न आणि मुथ्या मुरलीधरनच्या नावे, ते मात्र फिरकी गोलंदाज आहेत. देखिए 800 विकेट मुरलीधरन ने लिए, 709 विकेट शेन वॉर्न ने लिए, 690 विकेट एंडरसन ने लिए और 619 विकेट अनिल कुंबले ने लिए। उसके बाद 604 विकेट ब्रॉड ने लिए। ये दर्शक सभी का हार्दिक स्वागत। 563 विकेट ग्लेन मैगरा के नाम है। स्वीप करने की कोशिश, अपील वहां पर अंपायर ने कहा कि गेंदबाज, जब राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी होती है तो ये अंपायर के लिए होता ही है। लेग बाय का इशारा, सामने आ गया था गेंदबाज। कमाल की बॉलिंग हो रही है इस वक्त विश्वनाथ जाधव की तरफ से। आपल्या स्पेलमधील दुसरं षटक आणि संघाकडून 4थं षटक आणतोय विश्वनाथ जाधव. या अगोदर षटकामध्ये त्याने 10 धाव खर्च केले होते, एक सफलता देखील अर्जित केली होती.
यस, इस मर्तबा खड़े खड़े फेंक दिया है, चमाट शॉट, गेंद निकल गई है मिड विकेट पे। एराफ ने अब बाजुओं को खोला है, 6 रन। खडे खडे स्टँड अँड डिलेवर अरब शेख याच्या बॅटमधून षटकार आपल्याला पाहू शकता. विश्वनाथ जाधव विरुद्ध फटका आपल्याला पाहायला मिळते खडे खडे, आणि जणू का अरब शेख विश्वनाथ जाधवला सांगतोय तू सिक्सर देख. हे पुन्हा एकदा रिप्लेमध्ये दाखवले जाते वेगळ्या अँगलने. प्रिन्स म्यूजचं अतिशय चांगलं टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळतंय. विश्वनाथ यादव सिक्सर लगने के बाद मुड़ते हुए, एराफ को क्या फिर जाएंगे मैदान के बाहर? यस, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। ये है शेरों की लड़ाई, ऑल इंडिया आइकॉन टू ऑल इंडिया आइकॉन। बने रहिए हमारे साथ। अगले मैच में एक तरफ शाहिद शेख टेनिस क्रिकेट के गब्बर, तो दूसरे तरफ गुजरात के ऑलराउंडर जिग्नेश पटेल। हा तर अतिशय खराब चेंडू होता, खरं तर हिटनी बॉल होता हे आपण पाहू शकता, आणि हिटनी बॉलवर हिट आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुलटा चेंडू होता आणि फुल टोल वसूल करताना फलंदाज. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं एराफ शेख। सिक्सर की हैट्रिक पे अब तक 5 बैट्समैन ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं और 4 गेंदबाज विकेटों की हैट्रिक ले चुके हैं बीपीएल में। विश्वनाथ यादव सुई चीट की कोशिश नाकाम, अपने आप से नाराज हो गए। वहां पर कहते हैं कि सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है, या फिर कहते हैं कि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। फिर सुई चीट की कोशिश, फॉलो किया था, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। आज चांगली वापसी आपण पाहतोय 2 षटकारानंतर, त्यानंतरचे 2 चेंडू निर्धाव. मजा आता है जब शेरों की लड़ाई होती है, क्योंकि लगाम तो घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं। 40 रन इस ओवर में कोशिश हुई है, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 13 गेंदे 37 रन। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं। गेंद डीप कवर पॉइंट पे तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 42। बचे हुए 2 ओवर में कितने चाहिए? 35 रन। क्या कहते हैं सुभाष? हा शेवटच्या 2 षटकाचा खेळ शेष आहे. एक चांगली जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. हरफ शेख आणि शाहिद खान. मात्र आपण जर विचार केला तर 35 धावा खूप धावा आहेत, इथे मोठे फटके खेळावे लागतील. देखना है कि साई विवान अब मोर्चे पे किसको लगाती है। काफ़ी ऑप्शंस है उनके पास। किरण पाटिल है, पंकज माली हैं, ये हमारे तमाम दर्शक, स्वागत है आप सभी का। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट BPL सीजन 4। पेशकश BC4 और अल्ताफ बाली, तरतीब पॉइनियर और BC4, ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉइनियर एंड BC4। 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि 2 षटकामध्ये इथून कुछ 35 रन चाहिए। कुछ कहा नहीं जा सकता है किस तरह से आज एमरोज खान को 1 ओवर में 5 सिक्सर जड़े A1 पवन ने, 2 ओवर में 40। हालांकि उससे पहले वाले मैच में 51 का लक्ष्य नहीं छू पाई थी बालाजी एकर्स, और उसके बाद वो मैच हुआ था। शिवास नहीं छू पाई थी 51 का लक्ष्य। किरण पाटिल काफी लंबे रनअप से सामना करेंगे शाहिद खान। कितनी गेंदें खेली है शाहिद ने अब तक? 5 गेंदों पर 1 सिक्सर की मदद से 7 रन बनाए। एराफ शेख 7 गेंदों में 16, 2 सिक्सर लगाए हैं। किरण पाटिल, शाहिद को फुल टॉस गेंद, सामने की ओर खेलने की कोशिश, हवा में
बढ़िया रनिंग कैच, शाहिद खान आउट। हा चौथा फलंदाज बाद होतोय या शाहिद खानच्या रूपाने. देखिए जब दबाव रनों का आता है तो यही होता है, या तो बल्लेबाज दूर मारता है या तो आउट होके चला जाता है। हालांकि शॉट में एलिवेशन भी नहीं था, खेलना चाहते थे सामने की ओर, बल्ले का मुंह ज़्यादा घूम गया और नतीजा निकला कि डीप एक्स्ट्रा कवर में कोई गलती नहीं। खरं ऑप्शन कुठला नव्हता, कारण मोठे फटके खेळण्याची नितांत आवश्यकता होती आणि तेच नक्कीच प्रयत्न इथे पाहिलं होतं शाहिद खान याचं. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्याने केला होता, मात्र एलिव्हेशन त्याला प्राप्त करता आलं नाही. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हुए सूरज पाटिल, बाहुबली बैट्समैन। मैगी ट्रॉफी में उन्होंने गोल्डन 6 लगाया था, मैच जिताया था, 2 ओवर में 52 चाहिए थे, 51। लेकिन इस सीजन का उन्होंने पहला सिक्सर का हैट्रिक BC4 फॉर्मेट में लगाया। बाहुबली ऑफ खारबाव क्रिकेट सूरज पाटील आता मात्र मिडल ऑर्डरमध्ये 6व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलेले. 11 गेंदे और 35 रन। रन का जो दबाव है वो ज़्यादा है, लेकिन 2 ऐसे बैट्समैन हैं, खास तौर से सूरज पाटिल के अगर गेंद बल्ले पे आई तो फिर गेंदबाज कोई भी रहो वो रुकते नहीं है। किरण पाटिल, बहुत ज़बरदस्त गेंद थी, स्विंग करना चाहते थे, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, रन पूरा बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। अच्छी गेंद थी, जो स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के बैट्समैन की, सीधा रखा था, कट के अंदर की जानिब आई थी। हालांकि बल्ले को नहीं लगती तो कठिनाइयों में आ सकते थे। आपल्या स्पेलमधील पहिल्या षटकामध्ये किरण पाटील यांनी पहिल्याच चेंडूवर विकेट प्राप्त केला होता आणि या षटकामध्ये विकेटनेच या षटकाची त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. बिल्कुल, देखिए ग्रुप ए में हिमालय एक्सप्रेस ने 3 मरतबा अपनी पहली गेंद पर विकेट लिया था। योगेश भोईर, किरण पाटिल, इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम, 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। अब दबाव सुभाष बढ़ता हुआ, क्योंकि 9 गेंदें बची है और 9 गेंदों में यहाँ से जो रन चाहिए वो 33 है। आता मध्ये एकेरी दुहेरी धावेने काही साध्य होणार नाही. हा सामना जर जिंकायचा असेल फ्रेंड सर्कलला तर हवाई मार्गाचा वापर करावा लागेल, मोठ्या फटक्यांमध्ये डील करावं लागेल. किरण पाटिल, जड़ में गेंद, ऑफिस टॉस खेला, फील्डर को पाया है डीप में, 1 रन। बॉलिंग आप जबरदस्त कर रहे हैं किरण पाटिल, हालांकि उनके पास रफ्तार बहुत है। ये उनका बॉलिंग एक्शन क्या खूबसूरत टेलीकास्ट है, अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ। ये इंटरनेशनल टेलीकास्ट का कैमरे को यूज किया जा रहा है। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट चॅनलमध्ये गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय आणि वेगही भंडार पाहायला मिळतोय. किरण पाटिल, एराफ को पुल किया है, गजब का शॉट, 6 रन। इतनी तेज गेंद में इतने जल्दी अपने आप को पोजीशन करना आसान नहीं होता है, खींच के मारा, चाबुक शॉट, 6 रन। पुलचा फटका पॉवरफुल सक्सेसफुल आपल्याला पाहायला मिळतोय. एराफ ने कह दिया है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस मरतबा बढ़िया वापसी, 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 52, 6 गेंदों में 25 चाहिए। क्या कहते हैं सुभाष? 6 चेंडू आणि सिल्वर जुबली नक्कीच इथे साजरी करावी लागेल. अरफ शेख आणि सूरज पाटील असे फलंदाज आहेत नक्कीच ज्याच्याकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. देखिए जो दर्शक, एक खिलाड़ी और अंदर आएगा, समय ज्यादा। ये दर्शक जो बाउंड्री पे बैठे हैं, प्लीज आपको पैर ऊपर लेना है, प्लीज
पैर ऊपर लेना है सभी को प्लीज। आप सहयोग करेंगे तो बीपीएल में 2 नहीं 4 चांद लगेंगे, भले से आसमान पे एक चांद है। प्लीज पैर ऊपर ले लें प्लीज, मेरी आवाज जा रही है वहां तक? प्लीज यस। सहा चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे। दोन्ही हार्ड हिटर आपण सध्या मैदानामध्ये पाहतोय, मात्र लक्ष आपण पाहतोय थोडंसं अवघड नक्कीच पाहायला मिळतंय। मत क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कुठल्याही क्षणी थैंक यू काही घडू कमेंट्री शकतं। बॉक्स। तो आइए हमारे बीच में अभी अब हमारे को स्पॉन्सर आसिफ अंसारी साहब का आगमन होता हुआ। आइए आसिफ अंसारी साहब, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे तशरीफ लानी है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। शेवटचं षटक घालण्याची जबाबदारी आता मात्र इथे सोपवण्यात आलेली आहे। बिग बडा बॉल कौशल पाटील याच्याकडे। देखिए कौशल पाटिल युवा गेंदबाज हैं और इस सीजन में BC4 में हैट्रिक भी कर चुके हैं। सामना करेंगे एराफ शेख। जड़ में गेंद अपील और आउट कॉट बिहाइंड, बढ़िया गेंद। चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय। कौशल पाटील आपण पाहू शकतो वाईड यॉर्कर जवळजवळ चेंडू हाताळला होता। खेळण्याचा प्रयत्न अगदी खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता। खोलवर टप्प्याचा चेंडू एजन गॉन अरफ शेख बाद होतोय। आता मात्र पुन्हा एकदा समीकरण बदलते। शेवटचे 5 चेंडू आणि 5 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता। देखिए ऐसा नहीं कि इस तरह के रन नहीं बनते। BC4 के इतिहास में, सिटी क्रिकेट के इतिहास में 13 मरतबा ऐसा हुआ है कि 20 के ऊपर रन आए। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। नए बैट्समैन तौसीफ काजी जा रहे हैं उन्हीं को अनहोनी में बदलने के लिए। सूरज पाटील याच्यावर नक्कीच लक्ष असणार आहे। मात्र सध्या तो नॉक श्रेणीला पाहायला मिळतोय। कमाल की बल्लेबाजी की। अराफ ने आउट होने से पहले कितने रन बनाए? 23 रन बनाए। बॉलिंग भी अच्छी की थी कौशल्य पाटिल। तेज तरार गेंद, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है, लैक ऑफ फुटवर्क। आणि आता मात्र लक्ष अवघड होतोय, कारण शेवटचे 4 चेंडू आणि 4 चेंडूमध्ये तब्बल 25 धावांची आवश्यकता। कौशल तौसीफ को ऑन साइड में कारपेट के जरिए खेला है और लगभग अब जीत पक्की होती भी साई विवान की। नक्कीच आपण पाहतोय या विजयाच्या उंबाट्यावर आता मात्र साई विवान संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। अडचणीत सापडलेला आहे या सामन्यामध्ये। पराभवाच्या छायेत फ्रेंड सर्कल हा संघ। इथे चांगला चेंडू कार्पेटचे सारे चेंडू टोललेला आहे। इथून मात्र पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, कारण कुठलाही ऑप्शन पर्याय आता मात्र फलंदाजी करणाऱ्या फ्रेंड सर्कलला संघाच्या फलंदाजीकडे उरलेला नाही। शेवटचे 2 चेंडू आणि 2 चेंडूमध्ये तब्बल 23 धावांची आवश्यकता। मिशन इम्पॉसिबल। स्विंग अँड मिस। केवळ एकाच चेंडूने दूर साई विवान संघ विजयापासून। तर हा सामना जिंकलेला आहे या साई विवान या संघाने। बावीस धावांनी हा सामना जिंकले साई विवान संघाने। ही मॅच समरी आपण पाहू शकता। 38 धावा अतिश पाटील, विश्वनाथ जाधवच्या 30 धावा, त्यानंतर विश्वनाथ जाधव याचा 1 विकेट, पंकज माल्याचा 1 विकेट, किरण पाटील याने 2 विकेट चटकवलेले आहेत। 38 धावा अतिश पाटीलच्या 18 चेंडूमध्ये पाहायला मिळाल्या आहेत आणि विश्वनाथ जाधवच्या 12 चेंडूमध्ये 30 धावा। तसेच 2 षटके हाताळताना विश्वनाथ जाधवने 1 विकेट देखील प्राप्त केलेले आहे।
अखेर साई विवान या संघाने हा सामना 22 धावांनी जिंकलेला आहे. आइए दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल and Bunty Shilke and the captain Jayesh Patil and all team. आइए मैं इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आवाज़ देना चाहूँगा हमारे बीपीएल के चेयरपर्सन मांगीलाल पालीवाल साहब, नासिर मास्टर, साथ ही साथ नूरुल शेख साहब और आसिफ अंसारी हमारे को स्पॉन्सर हैं, आसिफ अंसारी. और लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अगर फ्रेश रहना है, आपके फैमिली को फ्रेश रहना है, तो फ्रेश ड्रॉप ऑयल ज़रूर चाहिए. आइए मैन ऑफ द मैच, स्टाइलिश बैट्समैन, रन मशीन ऑफ वर्ल्ड, आतिश पाटिल. आतिश पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच. आतिश आपको आगे आना है. यस, 38 रनों की खूबसूरत बारी. सबसे पहले हम नूरुल शेख के हाथों से आपको एक गिफ्ट हैम्पर, करसन फ्लोरे, राजा मनुष टेमगर स्पॉन्सर. हम आपको नासिर मास्टर के हाथों से ये चेक दे रहे हैं जो कि कार्य सम्राट नगर सेवक सुमित पाटिल की देन है. 1000 रुपये आपको कैश दे रहे हैं इस वक्त आसिफ अंसारी जो नगर सेवक सुमित पाटिल की देन है. आखिर में बीपीएल के चेयरमैन आपको बीपीएल की ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे रहे हैं. पायनियर. और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का. आतिश, फर्स्ट ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. मुझे तो लग रहा है कि जब से आपने एमजे सुपर लीग खेला है आपकी बल्लेबाजी में एक अलग ही निखार आ गया है. और सबसे बड़ी बात है कि बहुत पैशन भी साथ में और बहुत सर पे बर्फ रख के भी बल्लेबाजी करे. सबसे पहला सवाल, बीपीएल को कैसा एंजॉय किया? हाँ, बहुत ही अच्छा एंजॉय किया और मैच खेलने में मज़ा आया. ये बताइए कि आज मैन ऑफ द मैच मिला है, इससे पहले बीपीएल में कितने मैन ऑफ द मैच आपको मिल चुके? याद तो नहीं है लेकिन 2-3 शायद रहेंगे. और ये बताइए कि आज टीम के वर्क से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, अच्छा हुआ. अच्छा खेले सब प्लेयर, अच्छी बॉलिंग डाली लास्ट में. नजर है क्वालिफाई पे? पक्का ज़रूर. ये थे दोस्तों रन मशीन ऑफ वर्ल्ड आतिश पाटिल, मैन ऑफ द मैच. आइए ग्रैंड एंट्री होती हुई ये आप देख सकते हैं भावेश पवार मैगी 11 की जलते हुए जारों के बीच में से. विनीत माली को आप देख रहे हैं और जिग्नेश पटेल ऑल इंडिया आइकॉन. क्या एंट्री है. जी हाँ, गुजरात की खुशबू लेकर आए हैं यहाँ पर जिग्नेश पटेल ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर मैगी 11 के लिए. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम के पास. आदेश गीते, जीत पाटिल नजर आ रहे हैं. अजय, मैं आपको प्लेइंग 11 के नाम बताता हूँ स्कॉट के. आरके फ्रीड, फुरकान बुबेरे फेम टीम है. वैभव पाटिल चॉइस प्लेयर, शाही शेख ऑल इंडिया आइकॉन, हिमांशु पाटिल भिवंडी आइकॉन, अकबर शेख, धनराज, दानिश काजी, साथ ही साथ चिराग माली